औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खिची हर्बल टिप्स। और आज की जो हर्बल टिप्स हम आपके लिए लेकर आए हैं वो एलर्जी के ऊपर है कि एलर्जी क्या है और इसके लिए कौन सी ऐसी हर्बल टिप्स हैं जिसकी मदद से हम एलर्जी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एलर्जी की तारीफ कर लेते हैं। एलर्जी की तारीफ हर पैथी में अलग अलग है। जैसा कि एलोपैथिक में एलर्जी की ये तारीफ की जाती है कि जिस्म में किसी नामवाफिक मादे का पैदा हो जाना जिसकी वजह से एलर्जी पैदा हो जाती है, जबकि कानून मुफरद अज़ा एलर्जी की ये तारीफ नहीं मानता। कानून मुफरद अज़ा एलर्जी की ये तारीफ करता है कि एलर्जी एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें कोई एक शख्स तो मुतासर होता है जबकि बाकी अशखास इससे महफूज रहते हैं। गोया कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि एलर्जी किसी मुवाफिक मादे का जिस्म में बढ़कर मर्ज पैदा करने का नाम है, ये एलर्जी कहलाता है। तो गोया एलोपैथिक और कानून मुफरद अज़ा में एलर्जी की तारीफ यकसर मुख्तलिफ है। इसको मैं एक आसान मिसाल से समझाना चाहूँगा कि एक घर में 3 अफराद रहते हैं और उसमें चावल बन जाते हैं। जब चावल तीनों अफराद खाते हैं तो उनमें से एक शख्स को एलर्जी हो जाती है, जबकि बाकी दो अफराद इस एलर्जी से महफूज रहते हैं। तो इससे आपको एलर्जी को समझने में आसानी रहेगी। अब एक शख्स जो एलर्जी का शिकार हुआ चावलों के खाने की वजह से, उसका मिजाज पहले ही आसाबी था और उसने जो चावल खाए जो कि आसाबी मिजाज के थे, तो उसने जाते ही उस मिजाज को गैर तबई कर दिया, बिगाड़ दिया और एलर्जी पैदा कर दी। तो गोया हम कहते हैं कि इंसानी जिस्म में 3 अज़ाए रईसा हैं, दिमाग, दिल और जिगर, और इसकी वजह से 3 ही एलर्जी की इकसाम हैं: आसाबी एलर्जी, उजलाती एलर्जी और सफरावी एलर्जी। अब हम तरतीब के साथ इनकी अलामात भी बताएंगे और इनकी मुतलका खुराकें भी बताएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अब फर्ज करें कि एक बंदे का मिजाज आसाबी है। अब वो बंदा, उसको आसाबी मसाइल तो हैं लेकिन एलर्जी या एलर्जी वाली कैफियत नहीं है, लेकिन वो जो ही कोई आसाबी ग़िज़ा खाता है, आसाबी चीज़ इस्तेमाल करता है, कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करता है, जैसे चावल हो गए, दूध हो गए, तो उससे फ़ौरन एलर्जी हो जाती है। जबकि बाकी घर के अफराद आसाबी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने से एलर्जी से महफूज रहते हैं। तो आसाबी मिजाज का जो शख्स है वो आसाबी ग़िज़ाएँ, बलगमी ग़िज़ाएँ या कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ही इस्तेमाल करेगा उसको एलर्जी हो जाएगी, छपाकी निकल आएगी, पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, रंगत में सफ़ेद होगा और ब्लड प्रेशर उसका लो हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो सकती है और कभी हैज़ा भी हो जाता है और इंतहाई शदीद तरीन हालतों में अमवात भी वाक़ई हो जाती हैं। यानी कोई आसाबी एलर्जी का शिकार था, उसने इंतहाई तेज़ तरीन कोई आसाबी चीज़ इस्तेमाल की जिसकी वजह से उसका दिल फ़ौरन हालत तस्कीन में चला गया और रुक गया और मौत वाक़ई हो गई। तो ऐसी सूरत में जब ये अलामात हों तो क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर लौंग 2 अदद, दालचीनी 1 ग्राम, 1 कप पानी में कहवा बनाएं। कहवा बनाने के बाद उसको मीठा करें, छान लें और लीमू के 10 कतरे मिलाकर पी लें तो ऐसी एलर्जी फ़ौरन दूर हो जाती है। अब हम चलते हैं एलर्जी की दूसरी किस्म की तरफ, लेकिन इससे पहले एक बात याद रखें कि आसाबी एलर्जी वाले मरीज कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाओं को छोड़कर सौदावी और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। ये ग़िज़ाएँ डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। उजलाती एलर्जी में कल्ब व उजलात सोजिशनाक होते हैं।
ऐसी सूरत में जब कोई शख्स जिसका मिजाज उजलाती हो वो अगर कोई उजलाती खुराक इस्तेमाल करता है तो ये तहरीक गैर तबई होकर एलर्जी की कैफियत ज़ाहिर हो जाती हैं। मसलन उजलाती मिजाज का कोई शख्स अगर कोक यानी पेप्सी कोला में से कोई पी लेता है, कोला मशरूबात में से पी लेता है, तुर्श कोई चीज़ खा लेता है, फालसा, आलू बुखारा, जवारिश इमली या इमसाक की कोई उजलाती दवा खा लेता है, यानी तुर्श या तेज़ाबी कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लेता है तो उसकी जो उजलाती तहरीक थी वो इंतहाई तेज़ होकर एलर्जी की अलामात पैदा कर देती है और ये अलामात बाज़ औक़ात मौत का सबब भी बन जाती हैं और हार्ट भी फेल हो जाता है। तो ऐसी अलामात में पेशाब इंतहाई कम हो जाता है, रंगत में सुर्ख हो जाता है, पूरे जिस्म पर खारिश शुरू हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंतहाई बेचैनी होती है, नींद नहीं आती। तो ये उजलाती एलर्जी की अलामात हैं। ऐसी सूरत में हर किस्म की उजलाती और प्रोटीन या खुश्क, तुर्श, तेज़ाबी ग़िज़ाएँ बंद करके फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसी सूरत में ये कहवा बेहद मुफीद साबित होता है। खुश्क पुदीना 1 चम्मच, अदरक 1 नाखून के बराबर इसका कहवा बनाएं, शहद से मीठा करें और पी लें तो इंशाल्लाह ऐसी एलर्जी फ़ौरन दूर हो जाती है। अब हम चलते हैं एलर्जी की तीसरी किस्म की तरफ। इस एलर्जी को सफरावी एलर्जी कहते हैं, यानी अगर कोई जिगर की सोजिश का मरीज़, गुदी तहरीक का मरीज़ अगर फैट्स या सफरावी ग़िज़ाओं में से कोई चीज़ इस्तेमाल करता है, जैसे अंडा हो गया, बकरे का गोश्त हो गया, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो गुदी तहरीक इंतहाई तेज़ होकर एलर्जी की कैफियत पैदा कर देती हैं। ऐसी सूरत में जो अलामात आती हैं, पेशाब इंतहाई कम हो जाता है, रंगत में जर्दी माइल आता है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है, ब्लड प्रेशर इंतहाई बढ़ जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, पेट में मरोड़ हो जाती है और पूरे जिस्म पर छपाकी निकल आती है। तो ऐसी सूरत में कौन सा इलाज करना चाहिए? ऐसी सूरत में फैट्स और तमाम सफरावी ग़िज़ाओं को बंद करके कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी सूरत में ये कहवा इंतहाई मुफीद साबित होता है। सौंफ 2 चुटकी, ज़ीरा सफ़ेद 2 चुटकी और छोटी इलायची 2 अदद 1 कप पानी में कहवा बनाएं और फ़ौरन पी लें तो ये जो गुदी एलर्जी है ये फौरी तौर पर ठीक हो जाती है। अगर आपके पास अर्क गुलाब है तो आधा कप शहद से मीठा करके पी लें, तब भी ये एलर्जी बहुत जल्द दूर हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आई होगी कि हमने इस एलर्जी में कहवाजात बताए हैं। कहवाजात इंतहाई तेज़ तरीन चीज़ें हैं, इनका इंतहाई लतीफ़ असर पानी में आ जाता है और जब इंसान पीता है तो इसके जो लतीफ़ अज्जा होते हैं वो जो हमारी ज़बान के नीचे और ज़बान में और मुंह में सलेवरी ग्लैंड्स हैं, ये जज़ब करके फौरी तौर पर उस दवा का असर ज़ाहिर हो जाता है। जैसा कि हार्ट अटैक के मरीज़ को एंजीसेड की गोली ज़बान के नीचे रखवाई जाती है, तो इसी तरह कहवाजात में भी अद्वियात का इंतहाई लतीफ़ तरीन असर होता है और जैसे ही मरीज़ कहवा पीता है तो पहला ही घोंट एलर्जी से निजात दिला देता है। इसलिए हमने, क्योंकि एलर्जी जो एमरजेंसी तौर पर पैदा होती है उसका इलाज एमरजेंसी कहवाजात ही हैं। कहवे का पहला दूसरा घूंट पीते ही इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से एलर्जी की अलामात जो हैं वो दूर होना शुरू हो जाती हैं।